हेलो दोस्तों, होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस वक्त जिस तरह से एग्जामिनेशन बहुत करीब आ चुका है, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है 2022 वो बहुत ही करीब आ चुका है। तो इस वक्त बहुत सारी टेंशन होंगी कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, किस तरीके से कौन सी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, कौन सी चीज़ें अभी और तैयार करनी बाकी हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल है, मैं समझ सकता हूँ इस सारी चीज़ों को। तो मैं इस वक़्त इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है इसमें, तो एग्ज़ैक्टली मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और साथ ही साथ आपकी इस जर्नी को आसान बनाने के कुछ तरीके भी लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझिए कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करने की और साथ ही साथ उसे पूरी तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसे कैसे पढ़ा जाए इन लास्ट मंथ्स में जबकि एग्जामिनेशन बहुत करीब है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो अगर ये एक तरीके की अगर हर साल अगर एग्जामिनेशन में हम क्वेश्चन देखें तो हर साल अप्रॉक्सिमेटली 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 15 टू 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और ये एक मतलब एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर अपनाते हैं क्योंकि देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी और भी सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनके साथ मामला ये है कि बहुत सारे लोग जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो भी उसको पढ़ते हैं और हिस्ट्री बैकग्राउंड के जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस तरीके के बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उसे भी उसे पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या मामला ये हो जाता है कि एक बराबरी का खेल चलता है, ठीक है? लेकिन साइंस का मामला यहाँ पर ये हो जाता है कि ये जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो जो नॉन साइंस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस दिए जाते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, तो नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और साइंस के स्टूडेंट के लिए भी ये आसान नहीं होता है। और वो इसलिए आसान नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं आप आस-पास जो भी साइंटिफिक जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं या कोई भी विज्ञान से जुड़ी हुई घटनाएँ घटती हैं या आपके जीवन में कहाँ पे विज्ञान या साइंस यूज़ हो रही है, उन पर क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर जो है इंजीनियरिंग या मेडिकल जो लोग कंप्लीट करके या ग्रेजुएट होकर आते हैं, साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट होकर आते हैं, वहाँ पर ये इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं या एक्सपेरिमेंटल पार्ट देखते हैं, लेकिन जो डेली लाइफ में हम साइंस यूज़ कर रहे हैं, उस पर हमारी जो हम उनका फ़ोकस कम होता है और उसी वजह से यूपीएससी के क्वेश्चंस को करने की जो क्षमता होती है या फिर उन स्टूडेंट्स के अंदर जो कि साइंस बैकग्राउंड के भी होते हैं, उनका भी उस पे अटेम्प्ट करके उसको बिल्कुल सही कर पाना थोड़ा-सा उनके लिए भी चैलेंजिंग होता है। तो ये समझें कि एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर अपनाते हैं प्रीलिम्स के क्वालीफाई होने के लिए। मान लीजिए कि 40 क्वेश्चंस सबने सही कर लिए, ठीक है? 40 क्वेश्चन लेकिन यही जो 15 से 20 क्वेश्चन में जो 5 टू 10 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर जाता है या इससे ऊपर अटेम्प्ट कर जाता है, यही फाइनली ये डिसाइड कर देता है कि आप प्रीलिम्स में क्वालीफाई करेंगे या नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो 40 क्वेश्चन तो सभी पहुँच जाते हैं, मैक्सिमम जो ठीक-ठाक से पढ़ते हैं उनका 40 क्वेश्चन तो हो ही जाता है। लेकिन साइंस का ये जो 5 से 10 या 15 क्वेश्चन होते हैं, अगर ये आपके सही हो जाते हैं, तो ये काफ़ी हद तक ये सुनिश्चित कर देता है, ये डिसाइड कर देता है कि आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर रहे हैं, ठीक है? और तो नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए और साइंस स्टूडेंट के लिए ये दोनों के लिए चैलेंजिंग है। हाँ, डेफ़िनेटली नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए थोड़ा-सा और चैलेंजिंग है, लेकिन अगर हम इसे सही से पढ़ें, सही से इसकी तैयारी करें, तो ये साइंस स्टूडेंट के लिए जितना चैलेंजिंग या आसान है, उसी तरीके से नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो ज सकता है, अगर हम इसकी स्ट्रैटेजी बनाकर इसकी तैयारी करें। तो अब क्या चीज़ होनी चाहिए, पहले इसके सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं कि जैसे प्रीलिम्स कैसे इसकी तैयारी की जाए, क्या किया जाए? तो इसके लिए अगर हम इसके सिलेबस को थोड़ा-सा ध्यान में देखें, तो सिलेबस पर अगर हम फ़ोकस करें, तो प्रीलिम्स में जो सिलेबस यूपीएससी में दिया गया है, उसमें सिर्फ़ कहा गया है जनरल साइंस, जनरल साइंस।
ठीक है? अब जनरल साइंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जनरल साइंस में आता है बायोलॉजी, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, यही जनरल साइंस है, ठीक है? तो अक्सर लोग जो है वो एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक उठाते हैं और इसे पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा जनरल साइंस तैयार हो गया और बस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आएंगे और मैं कर लूंगा। लेकिन सर ऐसा नहीं होता है। अक्सर जब आप एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें तो अक्सर ये नहीं देखने को मिलता है, बल्कि बड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं और उसको कर पाना 9th-10th की सिर्फ एनसीईआरटी करके कर पाना लगभग लगभग बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और लगभग मतलब नहीं कर पाते हैं आप, ठीक है? तो अगर प्रीलिम्स के सिलेबस को देखें तो उसमें सिर्फ जनरल साइंस लिखा हुआ है और जनरल साइंस से ही क्वेश्चन सिर्फ नहीं पूछे जाते हैं। तो फिर कहां से पूछे जाते हैं सर? तो अगर कहां से पूछे जाते हैं वाली बात आप करेंगे तो आप थोड़ा सा मेंस के सिलेबस पर इसके जाइए, यानी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जब मेंस के सिलेबस पर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत सारी ऐसे ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ ये मेंस का सिलेबस मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूं, तो मेंस के सिलेबस में अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, यानी विज्ञान का, साइंस का कहां पर हमारी एवरीडे लाइफ में यूज हो रहा है और उसका क्या, उसका एप्लीकेशन कहां पर हो रहा है और उसका इफेक्ट हमारी एवरीडे लाइफ में कहां पर आ रहा है। तो आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो अक्सर यूपीएससी फोकस उन्हीं पॉइंट्स पर या उन्हीं टॉपिक्स पर करता है जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो विज्ञान यूज हम करते हैं या साइंटिफिक जो फेनोमेनाज होते हैं जो यूज होते हैं उन्हीं पर ज्यादा फोकस करता है। इसके अलावा लिखा गया है इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, इंडिया में कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है या उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है या क्या ग्रोथ हो रही है, इसके बारे में क्वेश्चन, ये आपका मेंस का सिलेबस जरूर है लेकिन प्रीलिम्स में इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ये मेंस का सिलेबस है, मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा ये मेंस का सिलेबस है, लेकिन ये प्रीलिम्स में भी इन टॉपिक से इनफैक्ट कहें कि तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, स्पेस टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। तो आप ये मत समझिए कि 9th-10th की एनसीईआरटी अगर हमने पढ़ ली, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसमें से थोड़ा पढ़ लिया तो हमारा प्रीलिम्स का क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं सर, आपको मेंस के सिलेबस को भी फोकस करना पड़ेगा। मेंस के सिलेबस में जो सब टॉपिक्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनको भी पढ़कर जाना पड़ेगा प्रीलिम्स के लेवल पर, ठीक है? तभी आपका जो 15 से 20 क्वेश्चन जो साइंस के आते हैं वो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा इन टेक्नोलॉजीज के अलावा जो कि मेंस में इन्होंने मेंशन करी है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें भी पूछते हैं, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आजकल जो भी चीजें चल रही होती है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, जो भी डेवलपमेंट चल रहा होता है उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये भी इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा सिर्फ इन टॉपिक से ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनके बेसिक से ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि इनसे एसोसिएटेड करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स में सिर्फ ये नहीं होता, बल्कि मैक्सिमम जो पोर्शन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो या तो मेंस के सिलेबस से पूछा जाता है, मेंस के जो सिलेबस में दिए गए सब टॉपिक से पूछा जाता है, या फिर करंट अफेयर में, यानी कि जो आज पिछले 1.5 से 2 सालों के बीच में जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए हैं उनसे एसोसिएटेड जो करंट अफेयर्स होता है, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, रिसेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि हम लोग कहां पर फोकस हो रहे थे, हम कहां पर पढ़ रहे थे, बेसिक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सोच रहे थे पढ़कर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे सर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जब तक इन सब सिलेबस को डिकोड नहीं करेंगे, इन टॉपिक्स को डिकोड नहीं करेंगे, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रीलिम्स के लेवल पर तैयार नहीं करेंगे, आपका प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनका क्वालिफाई कर पाना या उनको सॉल्व कर पाना लगभग लगभग इम्पॉसिबल होगा। तो सर क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी जानने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे यूपीएससी 2021 का ही मैं बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन का एग्जांपल लेता हूं कि यूपीएससी 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ डू सोडियम लैंप डिफर फ्रॉम एलईडी लैंप। ठीक है, यानी सोडियम लैंप और एलईडी लैंप में क्या डिफरेंस है,
देखिए मैंने क्या बताया कि जो डेली या एवरीडे लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सिलेबस किसका है? ये मेंस का सिलेबस है। आप जरा समझिए, मेंस के सिलेबस में मेंशन किया है, जबकि प्रीलिम्स के सिलेबस में इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ठीक है, ACE2 जो किसके किसके बारे में बताता है, ACE2 किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा जो कोविड-19 है, कोविड-19 से रिलेटेड ACE2 टर्म था। अब लेटेस्ट करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया। आप इसे मेडिकल टेक्नोलॉजी में समझना चाहें तो मेडिकल टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया, या लेटेस्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा इन्होंने बायोस्फेनॉल ए BPA के बारे में क्वेश्चन पूछा। ये BPA एक प्लास्टिक होती है, उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा। देखिए फिर से वही एवरीडे लाइफ में जो केमिस्ट्री आप यूज करते हैं, एवरीडे लाइफ में जो आप साइंस यूज करते हैं, उससे फिर से देखिए इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। इसके अलावा अगर हम एक चौथे क्वेश्चन पर जाएं, ट्रिक्लोसैन, ट्रिक्लोसैन भी डेली लाइफ में यूज होने वाला एक केमिकल है, जिसको बहुत ही मतलब इसके बारे में, इसके हार्मफुल एक्सपोजर के बारे में इस पर क्वेश्चन पूछा गया। ये भी डेली लाइफ में यूज होता है। ये भी अगर आप देखें तो ये केमिस्ट्री में यूज होता है, लेकिन ये डेली एवरीडे लाइफ में जो केमिस्ट्री आप यूज करते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। और आपने देखा कि कोविड-19 इस वक्त काफी चर्चा में है, और कोविड-19 में वेरियस टाइप की जो वैक्सीन हैं उनके बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब लगातार डिस्कशन होता रहता है। रिसेंट डेवलपमेंट 2 सालों से कोविड-19 से रिलेटेड बहुत कुछ रहा है, तो उसमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इसे करंट अफेयर में भी देख सकते हैं और मेडिकल टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं। तो यहां से एक बात मेरी स्पष्ट हो गई, जो मैं आपको प्रूफ करना चाह रहा था, कि एग्जैक्टली सिर्फ आप 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, साइंस पढ़ लेंगे, या कोई बहुत अच्छी बुक या कोई बहुत अच्छा टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे, सर उससे काम नहीं होगा। जब तक कि एग्जैक्टली ये बेसिक बुक्स आप पढ़ेंगे, बेसिक बुक्स के साथ ही साथ, ठीक है, बेस बनाने के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, नो डाउट, लेकिन जब तक आप इस मेंस के सिलेबस को डिकोड नहीं करेंगे, मेंस के सिलेबस को एक एक टॉपिक को प्रीलिम्स के लेवल पर तैयार नहीं करेंगे, प्लस उसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स नहीं तैयार करेंगे, तब तक आप प्रीलिम्स के 15 से 20 क्वेश्चन जो कि डिसाइड करेंगे कि आप एग्जैक्टली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके बिना आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना बहुत 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 मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको मैंने क्लियर कर दिया कि आखिर इसको कैसे करना है। अब क्या स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप बिल्कुल नॉन साइंस स्टूडेंट हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पता है आपको, तो आप बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट तैयार करिए। अब बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट आप कहां से तैयार कर सकते हैं? 9th-10th की एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हैं, एनसीईआरटी देख सकते हैं, कोई अच्छी टेक्स्ट बुक देख सकते हैं साइंस की। इसके अलावा आप जो है वो 11th और 12th के भी कुछ टॉपिक्स होंगे, खासकर की बायोलॉजी के टॉपिक और बायोटेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स होते हैं, उनके उनके उन टॉपिक्स को भी तैयार करना जरूरी होगा। बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट को 9th-10th की एनसीईआरटी या कोई टेक्स्ट बुक या 11th या 12th की एनसीईआरटी से बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट को तैयार करना जरूरी होगा। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से टॉपिक तैयारी, इसके लिए मैंने एक और वीडियो 1 साल पहले बनाया हुआ था, उसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सब टॉपिक में मतलब डिवाइड कर दिया है, उसमें आप इस चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट के अलावा, यानी बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा, जो आप दूसरा चीज आपको फोकस करना होगा वो टेक्नोलॉजी, यानी बिना टेक्नोलॉजी पढ़े हुए, बिना तकनीकी पढ़े हुए, यानी बिना स्पेस टेक्नोलॉजी, बिना नैनो टेक्नोलॉजी, बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़े हुए आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो ये बात 100% समझ लीजिए। तो मतलब आपको बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, 9th-10th एनसीईआरटी, 11th 12th ये सब चीजें के सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं स्पेस में, या उसको भी पढ़ना आपको जरूरी है। इसके अलावा पिछले 1 से 1.5 साल का, या कह सकें अगर हो सके तो 2 सालों का करंट अफेयर जरूरी है। अब आप कहेंगे सर 2 सालों का करंट अफेयर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सर, करना पड़ेगा। इस वजह से करना पड़ेगा क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि अगर 2020 के एग्जामिनेशन में
जब कोविड-19 बिल्कुल मतलब कह सकते हैं पीक पर था, जब बिल्कुल नई चीज़ थी, तब उन्होंने 20 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में आप पर कोरोना पर या कोविड पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन 2021 में जब लोगों ने सोचा थोड़ा ये पुराना हो गया है, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सब टॉपिक्स पुराने हो गए हैं, उन्होंने उठाकर 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए। तो आप ये मत सोचिए कि सर बस 1 साल का आपको पढ़कर जाना है, 6 महीने का पढ़कर जाना है, नहीं सर। जो मोटे-मोटे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की संभावना उनकी पिछले 1 साल पहले भी थी, आज भी है, उन सारे टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? वो आपसे पुराना भी पूछ सकते हैं, नया भी पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो कोई भी सरप्राइज़ आपको यूपीएससी अपने आप में एक सरप्राइज़ है, तो वो आप कोई किसी भी तरीके का आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो आपको बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा, प्लस टेक्नोलॉजी भी तैयार करना पड़ेगा और करंट अफेयर्स भी देखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप मुझे मतलब बहुत सारे जिनकी तैयारी मतलब मान लीजिए कम होगी तो वो सर आपने तो बिल्कुल डरा दिया। नहीं सर, डरा नहीं दिया, ये असलियत है। ये असलियत है। अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं आता, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, 2021 के देखिए, 2020 के दीजिए, उससे पहले के देखिए। उसमें अगर आप इन इन तीनों का इसकी को स्ट्रेटेजिकली नहीं पढ़ते हैं, अगर इन तीनों टॉपिक्स को नहीं करते हैं, तो याद रखेंगे कि आपका जो साइंस के क्वेश्चंस कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। अब इसके लिए अगर मान लीजिए कि आपके पास वक्त है, आपके पास आपके सारे सब्जेक्ट्स तैयार हैं, सबके सारे चीजें तैयार हैं, और अगर साइंस नहीं तैयार है या साइंस थोड़ा बहुत तैयार है और इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप बुक से पढ़िए। बहुत सारी आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उनसे पढ़िए। कोई और भी चीजें आप ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको इसी तरीके से पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर कोई आपको इससे कम बताता है तो ये आप समझ लीजिए आपको वो सही रास्ता नहीं बता रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ठीक है। तो बेसिक कहीं से भी आप पढ़िए। अब मामला यहां पर यह आ जाता है कि स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। अब मामला यह आ जाता है कि या तो आप अपने आप से तैयार कर लीजिए या फिर आप किसी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसी को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन आ रहे थे कि सर प्लीज इतना सब ऐसे इस तरीके से नहीं हो सकता है, हम लोग अपने आप से नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया, फोन किया। तो मैंने एक ऑनलाइन कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया है, अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है, ठीक है, इसमें मैं क्रैश कोर्स के साथ साथ अपनी मेंटोरशिप भी प्रोग्राम में चला रहा हूं, जिसमें मैं क्रैश कोर्स ही नहीं, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें जो होंगी वो इसमें होंगी, और साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप होगी। जब तक कि आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एनवायरमेंट से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपकी प्रिपरेशन होगी, उसको आपको उंगली पकड़कर आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल तक उन सवालों को सॉल्व करते हुए ले जाऊंगा। और बाय गॉड ग्रेस ये पिछले सालों का रिकॉर्ड भी है, कई बार मैंने वीडियोस भी शेयर किए हैं कि जो कुछ भी पढ़ाता हूं, जो भी अपने क्रैश कोर्सेज में या जो भी क्लासेस में मैं पढ़ाता हूं, बाय गॉड ग्रेस वो कहीं ना कहीं से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी वहीं से पूछ लेता है, मेरे क्लास नोट से या मेरे क्रैश कोर्स से या मेरे ऑनलाइन कोर्सेज से वो पूछता है। तो मतलब हो सकता है कि मैं उसकी चीजों को डिकोड कर पा रहा हूँ, इसमें ये मैं नहीं कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही वो आएगा, मेरा यूपीएससी से कोई भी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली मैं शायद उसकी उसके जो यूपीएससी पूछना चाहता है, उसकी जो भी क्या पूछना चाहता है, उसको मैंने शायद डिकोड कर लिया, इसी वजह से शायद मैं वहां तक पहुंच पाता हूं और क्वेश्चंस जो है मेरी क्लास नोट से वगैरह से या मेरे ऑनलाइन कोर्सेज से आ जाते हैं, या मेरे वीडियो से, यूट्यूब के वीडियो से आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग जो रेगुलर होंगे उन्होंने देखा भी होगा। तो सर इस जो क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया है, ये क्रैश कोर्स बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें मैं कंप्रेहेंसिव कवरेज कर रहा हूं जनरल साइंस की, पूरी जनरल साइंस को कंप्रेहेंसिव कवरेज कर रहा हूं। मतलब कंप्रेहेंसिव का मतलब इसमें बायोलॉजी की बात की जाए, फिजिक्स की बात की जाए, केमिस्ट्री की बात की जाए, तो इनके वो सारे टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं कोई थ्योरी नहीं सॉल्व करवाऊंगा, यहाँ पे कोई भी
फॉर्मूला डिराइव नहीं करवाऊंगा या फिर कोई भी चीज मैं रटने की बात नहीं करूंगा, बल्कि यूपीएससी इस बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्यादातर ये जो क्वेश्चन पूछता है एप्लीकेशन से पूछता है, एप्लीकेबल पार्ट से पूछता है, या आज रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम साइंस यूज करते हैं, जनरल साइंस यूज करते हैं या उसके कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछता है। हम लोग उन टॉपिक्स को बहुत ही कम समय में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, उन सब टॉपिक पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कम समय में आपको ये पूरी की पूरी जनरल साइंस जो आप 9, 10, 11, 12 के वो टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं रिवाइज कर दूं, जिससे कि इससे इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो इस पूरे क्रैश कोर्स में मैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे सॉल्व मतलब पूरा का पूरा कंप्रिहेंसिव कवरेज करूंगा, जो कि एप्लीकेबल पार्ट है, जो एप्लीकेशन से जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, रोबोटिक्स हो, कंप्यूटर्स हो, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स को मैं उनके बेसिक्स के साथ, याद रखिएगा बेसिक्स प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सारी टेक्नोलॉजी के बेसिक्स प्लस उसकी टेक्नोलॉजी जो भी इसकी टेक्निक होती है, वो मैं पूरा का पूरा कम से कम समय में जल्दी से जल्दी बेहतरीन तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर होगा, इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर होगा या जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होंगे, उनको भी मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन के जाने से 15 दिन या 20 दिन पहले तक का होगा। ये सारा का सारा करंट अफेयर मैं आप लोगों को अपडेट करके भेजूंगा, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में जाएं तो आप, अगर जनरल साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका जवाब देकर ही वापस आए। और ये जो 15 से 20 क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, वो जो डिसाइडिंग फैक्टर अपनाते हैं किसी आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, ये डिसाइड कर दें कि आप अगले साल मेंस एग्जामिनेशन, यानी अगले साल का मतलब 2022 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो रिसेंट एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें आप मेंस जो है वो दे रहे हों। और फाइनली अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेरी मेंटोरशिप जो है हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके और भी तरीके से मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, जिससे कि मैं वहां पे भी आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन, आपके फाइनल आईएएस बनने का जो आपका सपना है, उसको पूरा करने में मैं आपका कुछ साथ दे पाऊं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो ये सारी कवरेज करूंगा मैं। इसके अलावा जो भी चीजें मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, उसका उसी दिन का पूरा पीडीएफ नोट, यानी कि जो चीज मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं जो चीजें, यही ये लिखा लिखाया जो चीजें मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, जो लिखूंगा स्लाइड्स पर, वो पूरा एज इट इज मैं आपको पीडीएफ नोट्स की तरीके से, क्लासरूम पीडीएफ नोट्स की तरह से अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट मैं लेता रहूंगा, रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस देकर आपके टेस्ट लेता रहूंगा, हर टॉपिक के बाद टेस्ट लेता रहूंगा। इसके अलावा बड़े मॉक टेस्ट भी लूंगा, जिसमें बड़े मॉक टेस्ट होंगे। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स को जानते होंगे, उनसे आप कांटेक्ट कीजिएगा। मैं रेगुलर, पिछले बैचेस में मैंने रेगुलर मॉक टेस्ट लिया है, रेगुलर टेस्ट लिया है, जिससे कि आपका जो टॉपिक आप पढ़ें वो रिवाइज भी होता रहे, उससे साथ ही साथ अपने आप को आप टेस्ट भी करते रहें। तो पीडीएफ नोट्स भी होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, और साथ ही साथ आप ये जो लेक्चर्स होंगे, ठीक है, चाहे वो जनरल साइंस के हों, टेक्नोलॉजी के हों, करंट अफेयर्स के हों, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे पूरे साल भर। जब तक आपका एग्जामिनेशन में आप पूरी तरीके से क्वालिफाई नहीं हो जाते, पूरा ये करंट पूरी तरीके से आपके लिए ये जब तक आपके लिए यूजफुल रहेगा ये, तब तक आप ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्डेड होंगे। आप उसे कभी भी जाकर एक्सेस करके बार बार, 10 बार, 15 बार, जब तक देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ये सारा जो पैकेज मैं आपको, ये क्रैश कोर्स का पैकेज दे रहा हूं, ये एग्जैक्टली इसकी छोटी सी फीस, बहुत छोटी सी, आप, मुझे पता है आप लोगों ने लाखों रुपए जो है वो लगा दिए हैं, ठीक है, लाखों रुपए बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम पर आपने फेंक दिए हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं उतना ही इसकी फीस मैंने रखी है कि आप जो हैं मुझे पे करके आप सीरियस रहें क्लास में, और मैं भी प्रोफेशनली सीरियस रहूं कि मैं आपको की क्लास सही समय पर, सही तरीके से
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ले सकूँ। तो इसकी जो हमने फीस रखी है बहुत ही कम है, ठीक है? इसकी जो टोटल फीस है वो 4500 रुपीज़ है, सिर्फ़ 4500 रुपए है, जिसमें पूरा का पूरा साइंस, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ उसके करंट अफेयर, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ इसके अंदर शामिल है, टेस्ट वगैरह सब शामिल है। तो 4500 रुपए इसकी फीस है, यानी कि अगर आप 2-3 बार, 4 बार रेस्टोरेंट जाते हैं, पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, तो उसी के बराबर इसकी फीस है, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है इसकी, ठीक है? आप इस फी को पेमेंट करके तुरंत इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट पे देना चाहते हैं, तो हर 15 डेज़ के इंस्टॉलमेंट पे 2500 के 2 इंस्टॉलमेंट से पे कर सकते हैं। अगर आप एक साथ फीस नहीं देना चाहते, तो आप 2 इंस्टॉलमेंट पे से फी दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑफर्स मैं देता रहता हूँ स्टूडेंट को, उनकी कंडीशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर बहुत ऑफर्स आपको ऑफर्स को जानना है, या फिर मेरा नया बैच कब लॉन्च हो रहा है, फुल बैच लॉन्च कब हो रहा है, थोड़े छोटे-छोटे बैचेस भी लॉन्च करने का मैं प्लान बना रहा हूँ, जिसमें टॉपिक वाइज़ बैचेस को भी लॉन्च करूँ। तो ये अगर नए बैचेस के बारे में आप जानना चाहते हैं, ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है? कोई आपकी कोई ऐसी कंडीशन है, उसके बारे में अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो अगर इन फीस को लेकर कोई भी कंडीशन बनी, तो उसको लेकर आप अगर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए अपने नाम के साथ, अपने लोकेशन के साथ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, आप और कौन-सी ऐसी नई चीज़ें, नए ऑफर्स आपको हम दे सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है? तो ये मुझे लगता है कि बैच जो है, ये जो मेरा ये प्रयास है, ये जो मेरी कोशिश है इस क्रैश कोर्स की, 2022 की क्रैश कोर्स की, वो बहुत ज़्यादा सफल होगी। हाँ, एक ऑफ़र और भी मेरे लास्ट बैच के स्टूडेंट्स के लिए, जो पिछले बैच में रहे हैं, उनके लिए मैंने ये दिखाता है कि मैं उनका कितना ख़्याल करता हूँ, उनका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। तो अगर मेरा कोई लास्ट बैच का स्टूडेंट है और उसने किया हुआ है और उसे फिर से रिवाइज़ करना है, फिर से करंट अफेयर अपडेट करना है, फिर से कोई नई चीज़ पढ़नी है, जैसे कि इस बार जनरल साइंस और अच्छे तरीके से अपडेट करके मैं और देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि और भी उन्हें फ़ायदा हो सके, तो उनके लिए ये फ़ीस सिर्फ़ 1500 रुपीज़ होगी। इसके अलावा मैं कुछ भी उनसे कॉस्ट नहीं करूँगा, जब और उसी तरीके से वो रिन्यू हो जाएगा, ठीक है? और वो ये सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी, ठीक है? तो ये इस ओवरऑल ये मेरा एक क्रैश कोर्स का प्लान था और ये स्ट्रैटेजी थी। अगर आप अपने से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसको जॉइन कर लीजिए। ये आपके फ़ायदे की बात है, आपके बेहतरी की बात है, और आप जल्दी से जल्दी जॉइन करके और ये साइंस के जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको अपनी मुट्ठी में कर लीजिए, उनको अपने कब्ज़े में कर लीजिए। कर लो पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने कब्ज़े में, बिल्कुल हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। नॉन साइंस स्टूडेंट को तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप आइए, और उसके बाद आप क्लास जब करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार साइंस तो इतनी मुश्किल थी ही नहीं, हमने साइंस ले लिया होता तो ज़्यादा बेहतर था। तो साइंस मुश्किल नहीं है, उसे मुश्किल बनाया गया है, ठीक है? और ये आप जब क्लास करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो क्लासेस जॉइन कीजिए, बहुत अच्छा आप लोग करने वाले हैं, सक्सेस आपके कदम चूमेगी, आप मेहनत कीजिए, ठीक है? मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट।